प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम लोकोक्ति एवं मुहावरे के अंतर को लघु कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यदि आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप इस अंतर को आजीवन नहीं भूल पाएंगे। आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले लोकोक्ति का अभिप्राय। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है और वह संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट करता है तो वह लोकोक्ति कहलाता है। अर्थात लोकोक्ति या कहावत का तात्पर्य एक ऐसे वाक्य से है जो संक्षेप में किसी सत्य या नीति के आशय को चमत्कृत ढंग से सशक्त रूप में व्यक्त करे और जनजीवन में प्रचलित हो। जैसे एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया आदि। मुहावरा क्या है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी समानार्थी वाग्धारा है जो आम प्रचलित नहीं है, अर्थात यह जनमानस में वाग्धारा के नाम से उतना जाना नहीं जाता। वह वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। प्रायः हिंदी में प्रचलित मुहावरों के अंत में ना का प्रयोग होता है, जैसे 9 2 11 होना, आंख का तारा होना, लोहे के चने चबाना आदि। अंत में देखेंगे तो सभी में आपको ना शब्द मिलेगा। मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर क्या है? तो प्रमुख अंतर जान लें। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर मुहावरे का रूप बदल जाता है जबकि लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात एक मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो उसके शब्दों में हेर फेर करके उसी वाक्य में उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है, जबकि लोकोक्ति लिए अलग से वाक्य बनता है। ये चीज आगे देखें। अर्थ की दृष्टि से मुहावरा अपूर्ण होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरे में प्रत्यक्ष जगत का व्यवहार लक्षित होता है जबकि लोकोक्ति में भूतकाल की अनुभूति व सिद्धांत होते हैं। अर्थात मुहावरा प्रायः जो जन सामान्य चल रहा है उससे संबंधित होता है, जबकि बीती हुई बातें या किसी सिद्धांत विशेष के संदर्भ में लोकोक्ति का चलन होता है। मुहावरा किसी वाक्य में समा जाता है जबकि लोकोक्ति का समर्थन या खंडन करने के लिए अलग से कुछ वाक्य या प्रसंग उद्धृत करने पड़ते हैं। यानी मुहावरे में हेर फेर करके उसी वाक्य में प्रस्तुत कर दिया जाता है, अलग से उसके लिए वाक्य नहीं बनाने पड़ते, जबकि लोकोक्ति में अलग से वाक्य बनाने पड़ते हैं। मुहावरे के प्रयोग से किसी कथन में चमत्कार उत्पन्न होता है जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी सत्य या नीति के आशय को स्पष्ट करता है। मुहावरे का आशय ग्रहण करना लोकोक्ति की अपेक्षा सहज होता है क्योंकि मुहावरा सीधा सीधा अर्थ दे देता है, जबकि लोकोक्ति के अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। मुहावरा वाक्य नहीं बल्कि वाक्यांश होता है, इसलिए इसमें उद्देश्य और विधेय नहीं होते, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, अतः इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। प्राय हिंदी में प्रयुक्त मुहावरों के अंत में ना वर्ण आता है, जबकि लोकोक्ति में सामान्यतः ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोकोक्तियां प्रायः काव्य की पंक्ति की जैसी होती हैं, छंद जैसी होती हैं, और मुहावरा गद्यांश होता है, गद्य के वाक्य की तरह होता है। तो ये तो रहे प्रमुख अंतर। उदाहरण से समझ लें। लोकोक्ति का एक उदाहरण देखिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लोकोक्ति है। अर्थ होगा नुकसान होने के बाद पछताना व्यर्थ है। वाक्य प्रयोग। रमेश ने दिनेश से कहा कि परीक्षा में असफल होने के बाद रोने से कोई लाभ नहीं, परिश्रम पहले किया होता तो वह पछताना नहीं पड़ता। ठीक ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकोक्ति के प्रयोग करने के लिए यहाँ 2-3 वाक्य अलग से बनाने पड़े हैं, जबकि मुहावरा उसी वाक्य में समा जाता है। जैसे मुहावरा है आंख का तारा होना, अर्थ है अत्यंत प्रिय होना,
वाक्य प्रयोग देखें। श्री राम राजा दशरथ के आंखों के तारे थे। यहाँ सीधे सीधे आंखों के तारे ऐसा प्रयोग करके उसी वाक्य में रख दिया गया है, अलग से इसके लिए वाक्य बनाया नहीं गया है। अब आइए लघु कथा के माध्यम से समझें कि लोकोक्ति का चलन शुरू कैसे होता है। तो कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं। पहला, कान न टोवै कौवा खेदे। ग्राम्य प्रयोग में कान न टोवै कौवा खेदई ऐसा कहा जाता है। इस पर एक लघु कथा आती है कि एक सज्जन शरीर से बड़े स्वस्थ थे, किंतु मस्तिष्क से बड़े कमजोर थे। उचित अनुचित का वो विवेक नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि बच्चे उन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कह देते थे जिसके कारण वो दिन भर परेशान रहते थे। एक दिन बच्चों ने उन्हें अकेले देखकर शरारत करते हुए उनसे कह दिया कि आपके सामने जो कौवा उड़ा जा रहा है, यह आपके कान लेकर जा रहा है। अब उनके पास मस्तिष्क तो था नहीं, विवेक तो था नहीं कि वे समझ पाते कि बच्चे शरारत कर रहे हैं। वे तुरंत अपना डंडा संभाले और कौवे के पीछे दौड़ने लगे। कौवा जहां भी बैठता वो डंडा मारते, उड़ता, भागता, ऐसे करते करते दोपहर हो गई। वे पसीने पसीने हो गए, किंतु न तो वे कौवे का पीछा छोड़ रहे थे और न ही कौवा कहीं दूर उड़कर जा पा रहा था, वह भी थक चुका था। इतने में एक दूसरे सज्जन आते हुए दिखाई पड़े और इन्हें दौड़ते हुए देखकर, पसीने से लथपथ देखकर प्रश्न किया कि भाई क्या कर रहे हो, कहां दौड़ रहे हो, क्या बात है, इतने पसीने पसीने क्यों हो रहे हो। उन्होंने कहा भाई रोको मत, अगर रोके तो वह जो कौवा चला जा रहा है वह मेरा कान लेकर जा रहा है और बिना कान के मैं सुनूंगा कैसे, इसलिए रोको मत, मुझे जाने दो। वो समझ गए कि लगता है किसी ने इनके साथ शरारत कर दी है। उन्होंने कहा अरे भाई पहले अपने दोनों हाथ से अपने दोनों कान तो पकड़िए। जैसे ही उन सज्जन ने अपने कान पकड़े तो देखा कि कान तो यही है। कहा भाई कान तो यही है, मैं तो व्यर्थ दौड़ रहा था। तब से यह कहावत चल पड़ी कि कान न टोवे कौवा खेदे। एक और लघु कथा ले रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे लोकोक्तियां या कहावतें प्रचलित होती हैं। लड़का कखरी गांव गुहार। ग्राम्य प्रयोग में कहा जाता है लड़का कखरी गांव गुहार। लघु कथा आती है कि एक महिला बड़ी ही स्वस्थ शरीर की थी और बड़ा सामाजिक कार्यों में योगदान करती थी, बड़ा उनका लगाव रहता था। तो एक बार उनके पड़ोस में कुछ आगे जाकर किसी के घर बच्चा पैदा हुआ था और वहां सोहर का कार्यक्रम था। उन्हें बुलाया गया, वो गईं और जाते समय अपने छोटे से नाती को भी साथ में लेती गईं। सोहर होने लगा, रात ज्यादा हो गई, लड़का सो गया। उन्होंने उसे अपने कखरी में यानी कांख में दबा लिया और गाती रही, गाने का आनंद लेती रही। जब रात के 12-1 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उन्हें अचानक ध्यान आया कि मेरा नाती कहाँ है। आसपास बैठे हुए महिलाओं से पूछा नाती कहाँ है। उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा। फिर उन्होंने दूसरे से पूछा, दूसरे ने तीसरे से, करते करते धीरे धीरे पूरा गांव जान गया। चारों तरफ लोग दौड़ने लगे, लेकिन लड़का था कि मिले न। सबने थक कर, हार कर आकर सूचना दी कि भाई हम लोगों ने तो बहुत ढूंढा लेकिन आपका नाती नहीं मिला। इससे वो बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपने दोनों हाथों को जोर से सर पे उन्होंने मारा तो कखरी में दबा हुआ लड़का गिर पड़ा और रोने लगा। तब से यह कहावत चल पड़ी कि लड़का कखरी गांव गुहार। इसी तरह से जितनी कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, उनके साथ कोई न कोई प्रसंग जरूर जुड़ा है, कोई कथा जरूर जुड़ी है। तो आप अगर इन्हें जानना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों के पास जरूर बैठिएगा, उनके पास इसका बहुत बड़ा भंडार है। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आनंद भी आएगा और अध्ययन में रुचि भी बढ़ेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपकी इच्छा होगी तो और प्रसंग लेकर आगे हम आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।